Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, दैट इज योर एक्सरसाइज 3.2। हमने एक्सरसाइज 3.1 बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। उसमें हमने ग्राफिकल मेथड डिस्कस करा था, अभी हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट इज मेथड नंबर 2। सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो नेम से ही समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी की वैल्यू निकाल के किसी और इक्वेशन में पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना है हमें इस मेथड में। तो कैसे करना है, इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स है, स्टेप वाइज देखेंगे हम क्वेश्चन को, एग्जाम्पल से ही समझेंगे इस मेथड को। तो सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। 7x minus 15y is equal to 2, x plus 2y is equal to 3। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टेप 1 क्या करना है, पिक आइदर ऑफ द इक्वेशंस, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पिक कर लीजिए एंड राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख दीजिए। अब हमने यहाँ पे लिख तो दिया पिक, बट पिक करनी कौन सी है इक्वेशन, ये मैटर करता है। हमेशा आपने उसको प्रायोरिटी देनी है जिसके पास कॉफिशिएंट 1 होता है, उसको पिक करो हमेशा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखूं, x का वेरिएबल 7, y का वेरिएबल भी 15, तो इसमें दोनों के ही वेरिएबल 1 नहीं आ रहे, तो मैं ये इक्वेशन पिक नहीं करूंगी। सेकेंड इक्वेशन की तरफ जाएंगे, इसमें x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 आ रहा है, y का कॉफिशिएंट 2 है। एक वेरिएबल का तो कम से कम कॉफिशिएंट 1 है ना, मुझे कम से कम सिर्फ एक ही चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी हम इस इक्वेशन को पिक कर लेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे 1 ना होता, यहाँ पे भी 7 होता, फिर वो चीज बाद में देखेंगे कि अगर कोई भी 1 कॉफिशिएंट नहीं आ रहा तो क्या करना है, बट फिलहाल इसमें आ रहा है तो इसके साथ चलेंगे। तो आप देख सकते हो कि सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1 आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, x की वैल्यू फाइंड करूंगी। पिक कौन सी इक्वेशन करनी है, सेकेंड इक्वेशन। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, पिक तो कर ली। राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। अब किस वेरिएबल को लिखेंगे, जो हमारे पास कॉफिशिएंट 1 है वही वाला वेरिएबल हम यूज करेंगे। तो इस वेरिएबल को एक साइड रखेंगे जिसका कॉफिशिएंट 1 है, बाकी दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाएंगे, 3 माइनस 2y। मैं रिपीट करती हूँ, हमें सबसे पहले इक्वेशन पिक करनी है, वो इक्वेशन पिक करेंगे जिसका कॉफिशिएंट 1 होगा। एक भी कॉफिशिएंट 1 हो जाए, चाहे x का चाहे y का, वो पिक कर लेनी है। इस क्वेश्चन में सेकेंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 1 था, दैट्स वाई मैंने सेकेंड इक्वेशन पिक करी। ठीक है, अब उन्होंने कहा राइट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 में जिसका कॉफिशिएंट 1 है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सब कुछ राइट साइड में ले जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे करा। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, इसको नेम दे देंगे 3, इक्वेशन नंबर 3। सिर्फ आपका इतना था स्टेप 1, पिक करना, एक वेरिएबल को दूसरी टर्म में दूसरे वेरिएबल में लिखना। अब सब्स्टिट्यूट करना, मैंने पिक तो कर ली, ये x की वैल्यू तो निकाल लिया, अब ये जो x की वैल्यू फाइंड करी है इसको किस में पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन मीन टू से कि 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे स्टूडेंट करेंगे गलती, उन्होंने क्या करना है, इस x की वैल्यू को वापस से उसी में पुट कर देंगे जहां से निकाली है। नो, जिस जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है जिसको मैंने अभी तक यूज नहीं करा है, जिसको मैंने पिक नहीं करा है, उसमें पुट करना है हमें। तो मैंने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्यों 1 लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने सेकेंड इक्वेशन से पिक करी है, सेकेंड इक्वेशन ही तो पिक करी थी मैंने। इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसमें x की जगह पर हम पुट कर देंगे 3 माइनस 2y। तो 7 ब्रैकेट 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 21 माइनस 14 माइनस 15 इज माइनस 29y इज इक्वल टू 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29y, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 19 इज इक्वल टू 29y।
तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ मेरे पास y की वैल्यू आ रही है दैट इज 19/29। तो सेकेंड स्टेप में मेरे पास y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि मुझे x की वैल्यू मिल जाए। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 ब्रैकेट 19/29, 3 minus 29, 19 twos are 38. So it's 3 into 29 minus 38 divided by 29 is equal to 3 in 49, 49 upon 29। तो इससे क्या पता चल गया, x की वैल्यू 49 upon 29 आ गई है। तो बहुत सिंपल है, 3 स्टेप में करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड को। पहले आपको क्या करना है, रिपीट करेंगे, आपको इक्वेशन पिक करनी है। वो इक्वेशन पिक करेंगे जिसमें कोई भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट, कोई भी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट 1 बन रहा हो। दोनों वेरिएबल के कॉफिशिएंट 1 बन रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर किसी एक का भी बन रहा है तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड इक्वेशन में बन रहा था, तो फिर क्या करना है, जिसका कॉफिशिएंट 1 है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी चीज को हम राइट साइड में लेके जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y आ गया, जिसको मैंने इक्वेशन दे दिया 3। ये हो गया स्टेप नंबर 1। जो ये वैल्यू जो आपने इक्वेशन निकाली है इसको पुट कर देंगे दूसरी वाली इक्वेशन में, मतलब 7x दूसरी वाली, मतलब नॉट इक्वेशन नंबर 2 नहीं, मतलब 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 में पुट कर देंगे। तो उससे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू को वापस से हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, x y की वैल्यू मिल गई। मतलब ये एक ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू है जो कि हमारी दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रही है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बात ध्यान में रखना, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये कहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए तो ये आपके विश हो कि आप किस मेथड के साथ जाना चाहते हो, बट अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है तो आपको उसी मेथड के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। चाहे आपका आंसर सही आ रहा है फिर भी आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन करा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसके साथ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, मैंने 1 नेम दे दिया। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू 18, इसे मैंने सेकेंड इक्वेशन नेम दे दिया। तो हमने क्या कहा था, स्टेप 1 में हमें एक ऐसी इक्वेशन पिक करनी है जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ना ही फर्स्ट इक्वेशन ना ही सेकेंड इक्वेशन में किसी का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में आपकी चॉइस है, आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन को चूज करिए चाहे सेकेंड इक्वेशन को चूज करिए, कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि किसी का भी कोफिशिएंट 1 नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। पिक करने के बाद एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 2x को इधर रखूंगी, 9 माइनस 3y, 3y को उधर ले जाऊंगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3y अपॉन 2। तो मैंने पिक करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकाली, जिसे मैं कर दूंगी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता था, इसे अब मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी, y सेकेंड, क्योंकि मैंने ये x की वैल्यू ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, इस इक्वेशन से निकाली, अब इसी में दोबारा पुट तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं दूसरी वाली इक्वेशन में इसमें 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 में इसकी वैल्यू पुट करूंगी। तो लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 2। तो लिखेंगे 4 ब्रैकेट x की जगह पे 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक, अब आगे 4 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। सो 2 ब्रैकेट 9 माइनस 3y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो इससे पता चल रहा है यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलने वाली है। तो सॉल्व करेंगे, 9 टू ज़ा 18 माइनस 3 टू ज़ा 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। बट यहाँ तो एक प्रॉब्लम हो रही है, हमें तो यहाँ से y की वैल्यू चाहिए थी और यहाँ पे तो y कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 18 इज इक्वल टू 18, ये तो प्रॉब्लम हो गई, y की वैल्यू तो मिली ही नहीं। तो जब इस तरह से केस आ जाता है, जब सॉल्व करने पर 18 इज इक्वल टू 18 जो कि ट्रू है, होता है एक्चुअल में विच इज ट्रू, जब इस तरह से ट्रू आ जाए, कोई वैल्यू ना मिले बट हाँ जो चीज निकली है वो ट्रू आ रही है विच इज ट्रू, तो उस केस में हम क्या कह देंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। गॉट इट। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली
मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर से आपको टू इक्वेशंस दे रखी हैं। फर्स्ट वाले को 1 नेम देते हैं, सेकंड वाले को 2। फिर से स्टेप 1 क्या होता है, हमें एक ऐसी इक्वेशन चूज करनी है, पिक करनी है जिसमें कॉफिशिएंट 1 बन रहा है। और आप देख पा रहे हो फर्स्ट इक्वेशन में इस x का कॉफिशिएंट 1 है, तो इसीलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को पिक करूंगी। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 पिक कर लिया। अब यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ 4 माइनस 2y। अब आप ये सोचोगे कि हमेशा क्या x की वैल्यू निकालनी होती है? नो, पहले प्रेफरेंस उसको देनी है जिसका कॉफिशिएंट 1 बन रहा हो। यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 x का बन रहा था, तो मैं इसलिए x की वैल्यू को लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। अगर y का बन रहा होता, लेट अस सपोज क्वेश्चन इस तरह होता, 2 यहाँ ना आते, यहाँ होता, मैं यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकती थी 4 माइनस 2x करके। ठीक, अगर दोनों में से किसी का भी कॉफिशिएंट 1 नहीं है, जैसे यहाँ पे 7 है, तो ये आप आपकी इच्छा है कि आप x की फॉर्म में लिखना चाहते हो या y की फॉर्म में लिखना चाहते हो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 7y विच इज x इज इक्वल टू 4 माइनस 7y अपॉन 2। ठीक है, x की वैल्यू ये भी निकाल सकते थे, या फिर 7y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। मैंने क्या करा, 7y को इधर रखा, 2x को उधर ले गई। अब आप ये सोच रहे होंगे, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये 7 कहाँ से आ गया, ये 2 कहाँ से आ गया, ये नई इक्वेशन कहाँ से बनी। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, एक ही एग्जाम्पल से सारी कहानी बता रही हूँ कि अगर जब आप पिक कर लेते हो, तो अगर किसी का कॉफिशिएंट 1 है तो उसको लेफ्ट साइड रखिए, बाकी चीज को राइट साइड में लेके जाइए। ठीक है, वो चाहे अब x का कॉफिशिएंट 1 है, चाहे y का कॉफिशिएंट 1 है। फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर दोनों का ही कॉफिशिएंट 1 नहीं है, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिया मैंने 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 4, तो इसमें किसको लेफ्ट साइड में रखना है, किसको राइट साइड में। मैं कह रही हूँ ये आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी करिए। तो मैं दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि अगर आपने x को लेफ्ट साइड में रखा तो ये आ जाएगा, अगर आपने y को रखा तो आपके पास ये आ जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात समझा रही हूँ, कंफ्यूज होने की बात कोई भी नहीं है। तो बट हमारा मेन क्वेश्चन ये नहीं था, तो हम वापस अपने मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारे पास मेन क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, हमने चूज करा था x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जानी है, 4 माइनस 2y। बस ये चीजें, ये सब बातें ध्यान रखने से ये होता है, आपका काम ईजी हो जाता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, आपने वैल्यू को आप पुट किस में करना है, क्योंकि ये वैल्यू आपने फर्स्ट से निकाली है, तो पुट करेंगे सेकेंड में। तो 2 ब्रैकेट 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। मैं यहाँ पे स्टेप्स प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ, मैं ये भी नहीं लिख रही हूँ कि पुट करो इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में। ये सब कहानी आपको खुद से लिख लेनी है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अगेन प्रॉब्लम, इस बारी फिर से हमारे पास y कैंसल हो रहा है, तो इस बारी 8 इज इक्वल टू 12 आ रहा है। तो क्या 8 12 के इक्वल होते हैं, विच इज नॉट ट्रू। 8 कभी भी 12 के इक्वल नहीं होता है। अगर इक्वल नहीं होगा तो इट मीन्स कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो आई होप आपको पता चल गया कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हम कैसे चेक करेंगे कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी आ रहे हैं, या फिर नो सॉल्यूशन आ रहे हैं। बाकी आपके पास वो शॉर्ट ट्रिक तो है ही, जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, वो आप यहाँ पे भी अप्लाई करके पहले ही बिना सॉल्व करे देख सकते हो कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा। बट अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ जाना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर तो आंसर आ रहा है तो यूनिक ही होगा। अगर आपको आपके पास सॉल्व करके सारे वेरिएबल कैंसिल हो रहे हैं और आपके पास दोनों चीजें इक्वल आ रही है, जैसे पीछे हमारे पास 18 इज इक्वल टू 18 आ रहा था, जो कि सच में सही होता है, 18 18 के इक्वल होता है, तो हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या था, वेरिएबल तो कैंसिल हो ही रहे हैं, बट यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 12 आ रहा था, जो कि सही नहीं होता है। जब चीज ट्रू नहीं होगी ये वाली इक्वेशन, तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।